हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12th कॉमर्स अकाउंट का सिलेबस। 12th अकाउंट का सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए की हम जब बात करें तो वो आपका 60 मार्क्स का है। पार्ट बी जो आप करें तो वो आपका 20 मार्क्स का है। पार्ट सी भी आपका कितना है, 20 मार्क्स का है। पार्ट ए के अंदर 3 यूनिट दी गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और फोर्थ और फिफ्थ को पार्ट बी के अंदर दिया गया है, और सिक्स के अंदर ओनली आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए के अंदर फर्स्ट जो आपकी यूनिट है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर व्यापारिक संस्था है और लाभकारी संस्था है। इसके अंदर हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। इसी के बाद अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इस यूनिट के अंदर हमको 6 चैप्टर पढ़ना है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस प्रकार देते हैं पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन किस प्रकार देते हैं पार्टनर को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किस प्रकार करते हैं पार्टनर से। ठीक है, सैलरी किस प्रकार देते हैं, कमीशन किस प्रकार देते हैं, और जो प्रॉफिट लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उसका डिवाइडेशन हम किस प्रकार से करेंगे, वो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद अगला चैप्टर आता है अपना गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन फर्म में किस प्रकार होगा, जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का वैल्यूएशन किस प्रकार होगा, पार्टनर रिटायर होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन किस प्रकार होगा, वो हम किसमें पढ़ेंगे, गुडविल के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है कि जब ए और बी जब 2 पार्टनर रहते हैं और सी जब नया पार्टनर आता है तो उनके रेशियो में कुछ चेंज होता है। या फिर ए बी सी 3 पार्टनर है और मान लीजिए कि सी रिटायर हो गया तो भी उनके प्रॉफिट के रेशियो में चेंज होगा। वो चेंज किस प्रकार होगा, तो कुछ पार्टनर गेन करेंगे, कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। तो गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो हम किसमें पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो ये है आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट किस प्रकार बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार बनाते हैं, और वापस नई फर्म की जो बैलेंस शीट किस प्रकार बनाते हैं। अगला चैप्टर आता है आपका रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि पार्टनर की उम्र हो जाने के बाद वो क्या होता है, रिटायर हो जाता है, अपनी संस्था से फर्म छोड़ देता है। ठीक है नहीं, या डेट या फिर कोई पार्टनर मर गया, दोनों बात एक ही है। जो अकाउंट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बनाएंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम रिटायरमेंट और डेट ऑफ पार्टनर में बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी हम इसके अंदर बनाएंगे। इसके बाद क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब फर्म का समापन। इसके अंदर हम अकाउंट बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब वसूली खाता जी, क्योंकि जब फर्म बंद होगी तो एसेट्स का क्या पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, और वो जो लाइबिलिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, उनको जो पेमेंट करना पड़ेगा। जो हमें पैसा मांग रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, जो पैसा देना पड़ेगा। और जो बाकी में अगर बच रहा है तो वो आपस में बांट लेंगे, और अगर नहीं बच रहा तो अपने घर से लाके मिला के उनको जो लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई अपनी कौन सी, जो सेकंड यूनिट की। अब जो सेकंड यूनिट की अपन बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट जो आपकी थी वो 10 मार्क्स की थी, सेकंड यूनिट जो आपकी है वो क्या 30 मार्क्स की है। कितनी आपकी, जो सेकंड यूनिट वो आपकी है 30 मार्क्स की। ठीक है, और जो फर्स्ट यूनिट थी वो आपकी थी कितने, 10 मार्क्स की। अब जो थर्ड यूनिट की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर कंपनी। अकाउंटिंग फॉर कंपनी में आपको 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर जो डिबेंचर। जो शेयर कैपिटल का जब कंपनी स्टार्ट होगी तो वो अपने शेयर किस प्रकार से डिवाइडेशन करेगी। ठीक है, तब क्या अकाउंट ट्रीटमेंट होगा। और जब कंपनी स्टार्ट हो गई और अगर उनको लोन की जरूरत पड़ी तो जब क्योंकि कंपनी क्या है कि सिर्फ शेयर एक ही बार जो इशू करती, बार बार कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, इसलिए फिर बाद में अगर इन और पैसों का आवश्यकता रही कंपनी को तो वो जब क्या करेगी, डिबेंचर इशू करेगी। तो डिबेंचर इशू करेगी तो फिर बाद में अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, ये दोनों पार्ट अपन यहाँ पढ़ेंगे। ये भी कितने का है आपका, जो 20 मार्क्स का। तो इस प्रकार ये होगा आपके 60 मार्क्स। अब वो पार्ट बी की अपन बात करें तो पार्ट बी के अंदर क्या आता है, एनालिसिस ऑफ पार्टनरशिप स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे 3 यूनिट। फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो हम कंपनी जो है पढ़ेंगे उसी की बैलेंस शीट हम कहाँ बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, क्योंकि जो चीज हम यहाँ पढ़ेंगे कंपनी का जब शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे तो हाँ तो कंपनी सही चल रही है कि सही नहीं चल रही है, उसका एनालिसिस हम क्या करेंगे यहाँ पे इन्हें जो इस चैप्टर में। इसके बाद क्या, अकाउंटिंग रेशो। इसके अंदर आप अकाउंटिंग रेशो निकालना सीखेंगे, जैसे कि लिक्विड रेशो निकालना सीखेंगे
तो ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग रेशो आएंगे, वो इसके अंदर हम जो निकालना सीखेंगे। और लास्ट यूनिट आती है, 5th यूनिट आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम बात करें तो ये जो लास्ट यूनिट, पहले हम जो इस यूनिट की बात कर लेते हैं, तो ये वाली यूनिट कितने 12 मार्क्स की आपकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कितने की आपकी 8 मार्क्स की। ऐसे करके ये जो 20 मार्क्स क्या होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश का मतलब तो समझते हो कैश, और फ्लो मतलब चेंज, कितना आया कितना गया, कि कितना आया कितना गया, इससे किसकी एक्टिविटी में कितना आया और किसकी एक्टिविटी से कितना पैसा गया, वो अपन क्या करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब लास्ट में आता है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क है, तो प्रोजेक्ट वर्क जो है वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कूल वाले प्रोजेक्ट वर्क को किस प्रकार लेंगे। पहला प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट वर्क आपका वो 20 मार्क्स का है। वैसे सही तरह का प्रोजेक्ट वर्क लेने का क्या है, फाइल है, फिर रिटन टेस्ट है और फिर वाइवा है। जो फाइल है उस फाइल के 4 नंबर, रिटन टेस्ट के 12 नंबर और जो है वाइवा के कितने हैं 4 नंबर। ऐसे करके कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस आपके सामने है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे सिलेबस का। एक बेस्ट तरह से मैं सिलेबस को बताया है, और हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे पहले जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कितने जो चैप्टर है, यानी इस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर को पहले हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ बेल का आइकन भी दबाएं। थैंक यू।